वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको मोशनल ईएमएफ समझाया था और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी बताया था। उसी कड़ी में आज मैं आगे बताता हूँ। पहले तो उस बात को समझ लीजिए जो मैंने जिक्र किया था, जो मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ L है और इस L लेंथ के रॉड को एक सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाया जाता है कि इसका एक एंड O जो है सेंटर बन जाता है और दूसरा एंड A सर्कमफेरेंस पर है। और इसका जो घुमाने का स्पीड है, तो सर्कमफेरेंस वाला एंड A जो है वो भी स्पीड से घूम रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में जहां रॉड को घुमा रहे हैं, इस प्लेन से, हमारे बोर्ड के प्लेन से मैग्नेटिक लाइंस आउटवर्ड्स आ रहे हैं। आउटवर्ड्स मैग्नेटिक लाइंस को डॉट से दिखाते हैं, तो नीचे मैंने उसे डॉट से दिखा दिया आउटवर्ड मैग्नेटिक लाइंस को। अब देखिए, तो जाहिर है कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा है कि जब भी किसी रॉड को या लूप को मूव करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, वोल्टेज पैदा होता है। तो यहाँ देखिए कैसे पैदा होगा। एक्सप्रेशन हमें मालूम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BLV। तो देखा जाए तो इस पूरे रॉड का स्पीड V नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली उसका V पुट कर दें। इसका एक एंड का स्पीड V है, तो जो एंड सेंटर पे है उसका स्पीड 0 है। तो ऐसे केस में हमें इस रॉड का एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा, एवरेज स्पीड ऑफ द रॉड। तो ये हुआ, एक एंड का स्पीड 0 है और दूसरे एंड का स्पीड V है, तो ये आ गया एवरेज स्पीड V/2। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BL और इसका एवरेज स्पीड लेंगे, तो ये हो गया BLV/2। इस तरीके से आप ला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हो, तो आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, R इंटू ओमेगा, वेयर R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इस केस में इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है L है, तो R के जगह पे हम L पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, BL, और V के जगह पर हम लोगों ने डाल दिया L ओमेगा बाई 2। तो एक्सप्रेशन आ गया B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया एंगुलर स्पीड के फॉर्म में, और ये लीनियर स्पीड के फॉर्म में। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो हम लोग को मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है या 2π/T होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए तो E इज इक्वल टू B ओमेगा 2πf बाई, सॉरी, इसमें हो गया BL स्क्वायर और ओमेगा के जगह पे हमें डालना है 2πf, और बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस प्रकार ये एक्सप्रेशन आएगा BL स्क्वायर πf बाई 2। इस एक्सप्रेशन पर ध्यान रखिए, BL स्क्वायर πf बाई 2। और अगर टाइम पीरियड दिया है, तो ऐसे तो आपको पता है कि, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, तो यहाँ 2π/T हो जाएगा। तो यहाँ f के जगह पे 1/2 पुट कर देंगे, तो BL स्क्वायर π/, यहाँ तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 नहीं रहा। ध्यान देंगे इस फॉर्मूला पर, 2 कैंसिल आउट हो गया, BL स्क्वायर πf, तो यहाँ BL स्क्वायर π/T। यानी हमारे पास देखिए फॉर्मूला लीनियर स्पीड के फॉर्म में आ गया, ये BLV/2, एंगुलर स्पीड के टर्म में आ गया B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, फ्रीक्वेंसी के टर्म में BL स्क्वायर πf, और टाइम पीरियड के टर्म में BL स्क्वायर π/T। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखिए। ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में है या टाइम पीरियड के टर्म में है,
इसको मैं एक और कंसेप्ट से आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। अब देखिए, हमें मालूम है कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, बी डॉट ए होता है हालांकि। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बोर्ड से परपेंडिकुलर है, तो और इस सर्कुलर लूप का जो एरिया वेक्टर है वो भी बोर्ड से परपेंडिकुलर है। तो यानी इस पूरे एरिया से, जिस एरिया में हमारा ये रॉड मूव कर रहा है, उसके एरिया से एरिया माने एरिया वेक्टर कहेंगे तो बोर्ड से परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया। तो ऐसे केस में ये बी ए कॉस 0 हो जाता है और ये बी ए हो जाता है। खैर फाइनली हमें यही याद रखना है कि बी डॉट ए, और सीबीएसई में जनरली जो इस पर क्वेश्चन भी होंगे वो इसी फॉर्म में होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ रॉड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालेंगे डी फाई बाई डी टी, तो ये आ जाएगा बी डी ए बाई डी टी। यानी ये रॉड जो घूम रहा है कितने एरिया में घूम रहा है, यानी इसको हमें पुट करना पड़ेगा डी ए बाई डी टी के जगह पर। यानी कि ये हो गया आपका ये डी फाइव बाई डी टी के जगह पर हम लोग माइनस ई पुट कर देंगे, और क्योंकि आपको मालूम, चलिए इसको बाद में डालते हैं। यहाँ देखिए बी, और कितना एरिया स्वेप किया रॉड जब घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में ये एरिया स्वेप करता है पाई आर स्क्वायर, और एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है टाइम पीरियड के बराबर। तो यहाँ जो रेडियस है आर नहीं है एल है, तो आर के जगह पे हमें डालना पड़ेगा एल स्क्वायर। तो ये हो गया, और चूंकि हमें मालूम है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बटा डी टी के जगह पर हम लोग ई डाल सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा माइनस डी आई एल स्क्वायर बाई टी। और चूंकि इन मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, यानी टाइम पीरियड के फॉर्म में ये आ गया। और 1 बाई टी के जगह पर हम लोग एफ डाल सकते हैं, तो बी पाई एल स्क्वायर इंटू एफ। यानी इस कंसेप्ट से भी वही फार्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में, जो पिछले कंसेप्ट से हमने लाया था। इसको ध्यान दें, इसी पर आधारित मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो रॉड का लेंथ भी आप लिखते चलिए, रॉड का लेंथ है 1 मीटर, is rotated about one of its ends in a plane at right angle to uniform magnetic field. Uniform magnetic field जो है 2.5 into 10 to the power -3 टेस्ला। याद रखिए एक चीज कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है टेस्ला हो ये, या वेबर पर स्क्वायर मीटर हो, ये वेबर पर स्क्वायर मीटर को ही टेस्ला कहते हैं। और एक और बात ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कभी कभी गॉस भी देता है, गॉस को जी से डिनोट करते हैं। ये जो दूसरा यूनिट है गॉस, इसको समझ लें, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। ये रिलेशन याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। तो यहाँ तो खैर टेस्ला में ही दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है कि ये रॉड जो रोटेट किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार इसका एक एंड रोक के और एक फ्री एंड को घुमाया जा रहा है, और इसका घुमाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है 30 RPS, यानी रोटेशन पर सेकंड। ये रोटेशन पर मिनट में होगा तो उसको 60 से डिवाइड करके रोटेशन पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट रोटेशन पर सेकंड है। तो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम लोगों का फार्मूला है, इंड्यूस जो हमने अभी डिराइव किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू बी पाई एफ एल स्क्वायर, बी पाई एफ एल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने लाया था ये फार्मूला। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर आप बैठा दीजिए 2.5 into 10 to the power -3, पाई को पाई ही छोड़ देते हैं, और फ्रीक्वेंसी है 30, और लेंथ रॉड का दिया हुआ है 1 मीटर। तो ये हो गया आपका 30
इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 50 75 पाई इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। पाई के फॉर्म में हमने छोड़ दिया है। एग्जाम में आप चाहें तो पाई का वैल्यू 3.14 रख के सॉल्व करें या छोड़ दें। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई व्हील है और उस व्हील में नंबर ऑफ स्पोक्स है। मान लीजिए उस व्हील में नंबर ऑफ स्पोक्स हैं और व्हील का जो रेडियस है वो r है, और इस व्हील को एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है। और रोटेट कराने के लिए मान लीजिए कि इसका सरकमफेरेंस का स्पीड v है, सरकमफेरेंस का स्पीड v है, एंगुलर स्पीड v इज इक्वल टू r ओमेगा, यानी कि एंगुलर स्पीड आप ला सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू v/r। पहले ध्यान दें, क्वेश्चन में चाहे कुछ भी दिया हो कि ये व्हील जो है ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, या इसके सरकमफेरेंस का लीनियर स्पीड भी दिया हो, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कहेगा कि इस व्हील के एक्सल और एक्सल इसके सरकमफेरेंस, सॉरी इस व्हील का सरकमफेरेंस को रिम भी कहते हैं, रिम RIM। तो व्हील के रिम और सेंटर के बीच में कितना EMF इंड्यूस होगा ये बताना होगा। यानी तो आप एक रॉड का EMF इंड्यूस निकालते हैं तो वो निकलता है आपका BLV/2, हमने अभी लाके दिखाया था आपको। और अगर एंगुलर स्पीड के फॉर्म में करेंगे तो BLV के जगह पर हम लोग L ओमेगा डाल दिया, जो V इक्वल टू R ओमेगा होता है। तो यहाँ तो R की जगह पे L चल रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया BL² ओमेगा/2, यानी ये एंगुलर स्पीड के टर्म में फॉर्मूला है और ये लीनियर स्पीड के टर्म में फॉर्मूला है। तो एक रॉड में इतना EMF इंड्यूस होगा। मान लीजिए इसमें बहुत सारे स्पोक्स हैं, n नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, तो सारे स्पोक में EMF इंड्यूस इतना ही होगा, E। और हर स्पोक सेंटर और रिंग के बीच में जुड़ा हुआ है, तो सारे स्पोक पैरेलल कनेक्शन में कहे जाएंगे। और जब सारे स्पोक पैरेलल कनेक्शन में हैं और इनका दोनों एंड सेंटर और रिंग के ही बीच में है, यानी सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच में है, तो टोटल इंड्यूस्ड EMF नंबर ऑफ स्पोक पे डिपेंड नहीं करता है। टोटल इंड्यूस्ड EMF उतना ही रह जाएगा जितना एक स्पोक में इंड्यूस है। एक स्पोक के कारण जितना सेंटर और रिंग के बीच में EMF इंड्यूस है, सारे स्पोक की वजह से टोटल EMF इंड्यूस इतना ही रहेगा। तो याद रखें, नंबर ऑफ स्पोक्स का ये इंडिपेंडेंट है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर दे देगा कि कोई डिस्क है, ये पूरा सॉलिड है, डिस्क है, और इस डिस्क को ओमेगा स्पीड से रोटेट करा रहे हैं और डिस्क का रेडियस R है। यहाँ हमने R दिया था तो L के जगह पे आप R ही रख सकते हैं, R रख सकते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लेंथ L दिया हो तो L रखिए फॉर्मूला में, रेडियस R दिया हो तो, क्योंकि रॉड का लेंथ ही तो, जो स्पोक का लेंथ ही तो रेडियस है। तो यहाँ देखिए इस डिस्क का रेडियस R दिया हुआ है, तो ये जो डिस्क है चूंकि पूरा सॉलिड डिस्क है, तो आप इसको मन में ऐसा मान सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर को नंबर्स ऑफ स्पोक से मिला के ये डिस्क बना हुआ है। जरा सोचिए कि अगर किसी व्हील को ऐसा तैयार किया जाए कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स लगा दिए जाए, यानी लार्ज नंबर ऑफ स्पोक्स लगा दिए जाए, तो वो व्हील एक डिस्क का रूप ले लेगा। तो एक डिस्क को आप ऐसा ही समझें कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स है। तो एक स्पोक में EMF इंड्यूस इतना होता है, तो नंबर ऑफ स्पोक पे तो डिपेंड करता नहीं है इंड्यूस EMF। सेंटर और इसके सरकमफेरेंस के बीच में कितना EMF इंड्यूस होगा, एक डिस्क के सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच में कितना EMF इंड्यूस होगा, वो इतना ही होगा। नंबर ऑफ स्पोक पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए ये डिस्क हो या एक रॉड रोटेट करे या नंबर ऑफ रॉड रोटेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंड्यूस EMF इतना ही होगा। अब इस पर भी आधारित मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। अब देखिए अगला एग्जांपल हमने लिया है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर रोटेट्स एट
2 pi radian per second about an axis through its center and perpendicular to its plane. A uniform magnetic field of 0.2 Tesla acts perpendicular to the disk. Calculate the EMF developed between the center and the circumference. तो यहाँ देखिए ये है हमारा डिस्क और इसका ये है रेडियस। तो सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच में ईएमएफ जो डेवलप होगा वो निकालना है। ये डिस्क है, कोई रॉड नहीं है। ये हमने रेडियस दिखाया है, रेडियस को डॉटेड से मैं दिखा देता हूँ। तो अभी डिस्क वाला केस मैंने बताया था। तो डाटा क्वेश्चन में क्या है वो देखें। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डिस्क के प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो हमारा फॉर्मूला है इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, तो इसका डाटा पहले ले लें। यानी डिस्क का जो रेडियस है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.1 मीटर। फिर दिया हुआ है इसका एंगुलर स्पीड, यूनिट से पकड़े, रेडियन पर सेकंड होगा तो ये एंगुलर स्पीड होगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। फिर आगे दिया है आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 टेस्ला। तो जरूरत हमें सिर्फ इतना ही का है। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बी और एल के जगह पर हम आर रख सकते हैं क्योंकि इस बार रेडियस बोला है इसको, ओमेगा बाई 2। अब ये सारा डाटा इसमें पुट करेंगे। बी मैग्नेटिक फील्ड के जगह पर 0.2 हमने रख दिया, रेडियस के जगह पर 0.1 और ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ये कट गया, 0.1 हो गया तो आपका हो या ये कटा दीजिए 2, तो ये हो गया आपका 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू पाई। इसको आप इजीली सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। उतना वोल्ट आपका आंसर होगा। तो ध्यानपूर्वक इसको देख लें। आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरे ख्याल से आप कई न्यूमेरिकल बना सकते हैं इस तरीके का। कल भी मैं अगले वीडियो में कुछ और आपको न्यूमेरिकल ही बताऊँगा।